अटल जयंती विवाद के बाद भाजपाइयों ने सरिया एसडीएम व सीओ के खिलाफ लाठी मार्च निकाला। मंगलवार को सरिया रेलवे फाटक से अनुमंडल कार्यालय तक मार्च कर प्रशासन का घेराव किया गया। भाजपा नेताओं ने अधिकारियों पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तथा रात 2 बजे गोलंबर तोड़े जाने का विरोध किया। एसडीएम को अल्टीमेटम देते हुए अविलंब गोलंबर पुनर्निर्माण की मांग की गई, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। मार्च का नेतृत्व जिला मंत्री सह सांसद प्रतिनिधि देवनाथ राणा ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट और मैं गिरिडीह से सदानंद वर्मा। गिरिडीह जिला के सरिया अनुमंडल क्षेत्र में बीते दिनों अटल जयंती मनाने को लेकर एक विवाद अब बृहद रूप ले रहा है। बता दें कि बीते 25 दिसंबर को अटल जयंती मनाने को लेकर एसडीएम संतोष गुप्ता ने एक विवाद खड़ा कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी को लेकर अब भाजपा के कार्यकर्ता नेता अब उग्र होते जा रहे हैं और इसी को लेकर आक्रोश प्रदर्शन प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार को भाजपाइयों के द्वारा सरिया रेलवे फाटक के पास से लाठी मार्च करते हुए अनुमंडल पहुंची, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बयानों को बताया। एसडीएम और सीओ के विरुद्ध नाराजगी जताई। उन्होंने भ्रष्ट, निकम्मा, चोर आदि कड़े लहजे में अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया और नाराजगी जताई। उन्होंने एसडीएम से को खुली चुनौती दी है कि जिस प्रकार इस गोलंबर को एसडीएम ने बिना बताए चोरों की तरह आधी रात को गोलंबर को ध्वस्त कर दिया गया है, एसडीएम इसकी पुनः निर्माण करे, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने इतना तक बताया कि घेरा डालो, डेरा डालो का रूप तैयार कर लिया जा रहा है और घेरा डालो, डेरा डालो कार्यक्रम अनिश्चितकालीन धरना के रूप में किया जाएगा। अटल जी का जो जन सहयोग से गोलंबर बनाया गया था और पूरे भारत में 25 दिसंबर को वाजपेयी जी का 100वीं जयंती मनाया जा रहा था। उसी दिन सरिया मंडल के सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही अटल चौक की सवारी में वाजपेयी जी का 100वीं जयंती मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस सरिया अनुमंडल के भ्रष्ट और निकम्मा सीओ ने गुंडागर्दी और तानाशाही रवैया अपनाते हुए हम तमाम लोगों को अटल जी की 100वीं जयंती से मनाने से भी वंचित करने का प्रयास किया। यहाँ तब हद हो गया, हम लोग किसी प्रकार से जब जयंती मनाए और घर चले गए, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई थी प्रशासन को। उसके बाद संविधान को, कानून को हाथ में लेते हुए यहाँ के भ्रष्ट एसडीएम ने रात के 2 बजे, हम लोग तो सुने थे कि रात में चोरी चोर करते हैं। अगर इस प्रशासन के अंदर हिम्मत थी, एसडीएम के अंदर साहस था, तो इसको दिन में उस गोलंबर को तोड़ के दिखाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इतना ताकत है कि एसडीएम को बहुत सारे आगे देते, लेकिन इस कायर एसडीएम ने चोरों की भांति रात के 2 बजे उस पूरे लोकतंत्र के महानायक सरदार अटल जी के गोलंबर को तोड़ने का काम किया है। इन्होंने सपना में भी नहीं सोचा था कि वह गोलंबर को तोड़ने का परिणाम क्या होगा। इन्होंने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही लड़ाकू साहब, आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि पूर्व में आप वीडियो थे, उसके बाद सरिया बगोदर अनुमंडल के एसडीओ बने, तो यह आपको ज्ञान होना चाहिए कि जिस कानून को हम लोग मानते हैं उसी कानून के तहत आपने दुरुपयोग किया।
हम लोग भारतीय जनता पार्टी आपकी कानून को मान सम्मान रखने के लिए कभी भी वहाँ एकत्र नहीं किए, नहीं लाठी किए, नहीं किसी तरह तोड़फोड़ किए, आपको सम्मान किए। लेकिन 25 दिसंबर को रात को 2 बजे रात को दुर्भाग्य की बात है, गोलंबर जहां गोलंबर बना हुआ था और जहां जिसने झारखंड राज्य अलग दिया उसी प्रतिमा को लगाने के लिए हम लोग गोलंबर बनाए थे और रात को अंधेरे में आप ध्वस्त किए। ये दुर्भाग्य की बात है। आपको ये भी बता देना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मान सम्मान इंडिया में नहीं पूरे विश्व में है। उसी का देन है झारखंड राज्य मिला है और आप सरिया अनुमंडल के एसडीओ हैं। दुर्भाग्य की बात है, आज आपके इस कर्तृत्व के खिलाफ झारखंड भाजपा के सिपाही तन मन से डर गए और आज कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।